आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड हो। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे हल करेंगे। x-1 को ऐसे पहले की तरह जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगाए थे, ठीक है, वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, x+1 बराबर 0 हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका मान, अब देखिए इसका मान इसमें रखेंगे तो कह रहा है पहले, अब हम लोग गुणनखंड चेक करने के लिए क्या करते थे, इसका मान रखते थे तो 0 आता था तो गुण पता चल जाता था कि गुणनखंड है कि नहीं है। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्या कहते हैं, इससे पहले एक्सरसाइज मैंने जो सॉल्व कराई क्वेश्चन नंबर 2 को, उसको सॉल्व नहीं किए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा कैसे सॉल्व हुआ, तो आपको ये एक्सरसाइज ज़्यादा, ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए ये जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स के बराबर 0 के दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि पहले से पता है गुणनखंड है, मतलब इसका मान 0 आएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, का स्क्वायर -1, के का मान ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे सम संख्या ना, तो यानी कि पॉजिटिव में हो जाएगा ये -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, प्लस के बराबर 0। अब देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ हो गई, तो क्या हो गया है कि यहाँ पे देखिए x-1 था ना, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका इस बार करेंगे तो प्लस ही आएगा, यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। ठीक है, एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको काटिएगा मत आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो के का मान क्या आ गया हम लोगों का, के बराबर -2 आ गया। अब देखिए इसका हल कैसे होगा, प्रश्न संख्या 2 का। देखिए जो हम लोग को दिया हुआ है x-1 ना, इसको बराबर 0 दिखा देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, x बराबर हम लोग को 1 आया। अभी इस बहुपद में इसका मान रख देंगे। बहुपद कौन सा हम लोग का, 2x² kx√2। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग के 1√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसको यहाँ साइड में हल कर देते हैं थोड़ा सा। इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 1 का गुणा इसमें होगा तो वही आ जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर दिखाते जाएंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि इसका पहले से बताया कि गुणनखंड है, जब पहले से बताया गया है गुणनखंड हो, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर इस बहुपद को दिखा देंगे। ठीक है, याद रखिए बस इतना। के को पक्षांतर के यहीं रहेगा, जो भी लिखा हुआ है बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 और 4 कैसे होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 और 4 हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होंगे। देखिए x-1 बराबर यहाँ पे क्या है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसको पक्षांतर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये हम लोग हर बार करेंगे। ठीक है, पिछले भी करते हुए देखिए, पहले और दूसरे में किए, इसमें भी करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इस बहुपद में एक x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 ही आएगा, तो यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे 1 का गुणा 2√2 में हो जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगी, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जितने भी नंबर पक्षांतर कर देंगे उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये धन में है तो क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, मतलब। ठीक है, सबके साइन बदल जाएंगे। पक्षांतर करते हैं तो प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन कैसे लगेगा। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, x-1 बराबर 0 है, यहाँ पे इसको पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो बहुपद दिया हुआ है इसको उतार लेंगे, 0 के बराबर दिखा देंगे। ठीक, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 1 रख देंगे। ठीक, अब 1 का वर्ग 1 ही होता है तो 1 के में गुणा हो गया, वही k आ गया। 1 का गुणा 3 में हो गया, 3 आ गया, k ऐसे उतर गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पे k है, यहाँ पर भी k है, दोनों धन में है ना, तो k और k जुड़ जाएगा, 2k हो जाएगा। ठीक है, और इसको पक्षांतर करके उधर भेज देंगे तो यहाँ ऋण में था तो क्या हो गया, धन में हो गया, 3। अब देखिए k बराबर क्या हो गया, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे में ना, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुणे में तो उधर भाग में चला जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक।